पहला क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है, तो हमने पता है कि एनोड हमेशा ऋणावेशित होता है और कैथोड हमेशा धनावेशित। इसने गैल्वेनिक सेल का एनोड पूछा है, वो ऋणावेशित होगा। मोलर चालकता, मोलर चालकता का क्या मात्रक होता है? मोलर चालकता देखो यहाँ पर CGS में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। ओम मतलब 1/R, ठीक है, 1/R को रेसिस्टेंस का उल्टा ओम इनवर्स होता है। तो यहाँ पर यूनिट होगी मोलर चालकता की, 1 मोल के लिए होती है वो, तो मोल इनवर्स आएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। इसकी जगह पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी हो सकता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जो हम NCERT में यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसका जो है विद्युत विभव भी क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। 1 फेराडे पर आवेश होगा, 1 फेराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकालते हैं? Na से गुणा करके। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो 96,500 गुलाम, इसका लमसम यानी कि एग्जैक्ट होता है 96,487 गुलाम। उसको हम 96,500 गुलाम कह सकते हैं। लोहे पर जंग का लगना, जंग पे क्या होता है? लोहे में लोहे का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? अपचयन। यहाँ पर Fe2O3.XH2 फॉर्मूला होता है लोहे का, यानी लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन। तो ये विद्युत रासायनिक प्रक्रम हो गया, एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। सांद्रता सेल हेतु मानक विद्युत वाहक बल होता है। सांद्रता सेल क्या होता है कि सांद्रता सेल में एनोड और कैथोड में सांद्रताओं में अंतर होता है। अगर मान लो सांद्रताएं दोनों की बराबर है तो C1/C2 अगर इक्वल है तो log 1 आ जाएगा, log 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए इसका विद्युत वाहक बल कितना माना जाएगा? 0, अगर सांद्रताएं समान है तो। किसी सेल अभिक्रिया के लिए स्वतः प्रवर्तिता ज्ञात करने हेतु सूत्र है, तो स्वतः प्रवर्तिता डेल्टा जी बराबर होता है -W और कार्य का फॉर्मूला होता है Q/V, जो कि NFE सेल के बराबर होता है। तो अगर माइनस में है वो तो कार्य क्या होगा? अपने आप होगा, स्वतः होगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए, चालकता है। देखिए हिंदी में चालकता किसका उल्टा होता है? प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। किसका होता है? प्रतिरोधकता, यानी कि यहाँ पर कापा = 1/ρ। कापा को चालकता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, यानी कैथोड पर निक्षेपित आवेश पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होता है। ये फेराडे का प्रथम नियम है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। सिल्वर नाइट्रेट विलयन से 108 ग्राम चांदी मुक्त कर सकने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश होगा, तो Ag+ जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनेगा Ag। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 फेराडे, ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश लेगा और यहाँ पर 1 मोल बनेगा। 1 मोल का जो भार होता है वो होता है 108 ग्राम, यानी 108 ग्राम मतलब 1 मोल बनाने के लिए 1 फेराडे आवेश की आवश्यकता होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड से 1 ग्राम मैग्नीशियम परमाणु उत्पन्न करने के लिए, अब देखो यहाँ पे 1 ग्राम मैग्नीशियम की जगह पे यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, ये 12 ग्राम आएगा, क्योंकि 12 ग्राम में 1 मोल होता है और मैग्नीशियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी 2 फेराडे आवेश आएगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 12 ग्राम आएगा। 1 ग्राम की जगह कितना आएगा? 12 ग्राम, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु भार 12 ग्राम होता है। 12वां क्वेश्चन है 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर धारा के प्रवाह द्वारा संग्रहित पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी? तो देखो यहाँ पर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, W बराबर होता है ZIT। जेड क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये कह रहा है कि ये भी 1 एम्पीयर है और ये भी 1 सेकंड है, तो ये तो 1 हो गया, तो W और Z बराबर हो गया, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता, देखिए ताप बढ़ाने पर धातु की चालकता हमेशा घटती है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है और धातु में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। चालकता एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पर चालकता प्रतिरोध, इसको एक्चुअली यहाँ पे चालकता बोला गया है, लेकिन ये चालकत्व है। हिंदी में क्या है? चालकत्व। चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। फेराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? अब भाई द्वितीय नियम हमने पढ़ा है W2/W1 = होता है E2/E1, यानी तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी भार आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर 16वां, वह उपकरण जिसमें हाइड्रोजन मीथेन जैसे ईंधन को दहन ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा, तो दहन
के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं, ईंधन सेल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, ईंधन सेल। सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक होता है जी स्टार एंड जी स्टार होता है एल बाई ए। एल क्या होता है, सेंटीमीटर, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित आयनों में से सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका होगा, आई माइनस का, क्योंकि अपचायक ऑक्सीकारक कौन आता है, एफ माइनस। 19वां क्वेश्चन है, अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए 1 एम्पीयर धारा कितने समय तक प्रवाहित की। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, W बराबर जेड आई टी। ये जेड और W कब बराबर हो सकता है, जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। तो आंसर आ जाएगा सी। निम्न में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपचयन किसका होगा, Ag प्लस का, क्योंकि ये निष्क्रिय धातु है, कम क्रियाशील धातु है, तो जमा हो जाएगी चांदी। तो आंसर आ जाएगा डी। निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल हमने पढ़ा है, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक बैटरी। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, भैया एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। तो हम धातु का जब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं तो किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, हाइड्रोजन के सापेक्ष। NaCl विलयन का विद्युत का अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होगा। देखिए NaCl में ओनली Na प्लस ये जाएगा कैथोड पर और Cl माइनस जाएगा एनोड पर, क्योंकि यहाँ पे जलीय विलयन नहीं है। तो आंसर आएगा Cl2। निम्न में से कौन सी धातु उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु, ये भी कम क्रियाशील है, ये भी कम। ये मैग्नीशियम बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसका अपचयन करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चालकता क्या है, 1 नंबर में आ सकता है। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का उल्टा होती है। किसका उल्टा होती है, अभी अपन ने पढ़ा, कापा इक्वल टू 1/ρ। यानी 1 सेंटीमीटर लंबा वायर होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर, 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो प्रतिरोध होता है उसी को चालकता बोलते हैं। ठीक है, उसका उल्टा मोलर चालकता। मोलर चालकता होती 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए आयनों की चालकता, आयनों की चालकता। यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य जितने आयतन में उपस्थित होती है उसकी चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू 1000 इंटू कापा अपॉन वेम। ठीक है, ये मोलर चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य पदार्थ। तो यहाँ पर ईंधन के रूप में हम मेथेन को काम में ले सकते हैं फ्यूल सेल में, इसका फॉर्मूला होता है CH4, या हम काम में ले सकते हैं प्रोपेन। ठीक है, C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए सेल प्रदर्शन। तो सेल में क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसी तरीके से लिखेंगे क्रोमियम 3+ एक्वस। फिर यहाँ पर लवण सेतु लगाएंगे, कैडमियम 2+ एक्वस से क्या जाएगा, कैडमियम सॉलिड। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करके ये एक दूसरे को उसके लवणों से विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, ये सबको विस्थापित करेगा। तो क्रियाशीलता का जो क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम, उसमें मैग्नीशियम सबसे अधिक की क्रियाशील आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर लोहा आएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम तो इसमें है नहीं, जिंक, लोहा आएगा, फिर क्या आएगा इसके अंदर, कॉपर। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, कॉपर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर कीजिए। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, एनोड व कैथोड के मध्य, एनोड व कैथोड के मध्य विभव जब परिपथ से धारा नहीं बहती, जब परिपथ से धारा नहीं बहती तो इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMF। और इसे किससे नापा जाता है पता है आपको, विभव मापी से, विभव मापी द्वारा नापा जाता है। जबकि जो विभवांतर है वो होता है एनोड व कैथोड के मध्य विभव
जब परिपथ से धारा बह रही हो, जब परिपथ से धारा बह रही हो, और इसको अपन किससे नापते हैं, किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नोट का मान दे रखा है आपको कितना, 1.1 वोल्ट। एन का मान 1 है। एन क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अब ऊर्जा का क्वेश्चन फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। माइनस एन की जगह 1 है, एफ का होता है 96,500 गुलाम और 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा और वो किस में आएगा, जूल में आएगा। और यहाँ आंसर आएगा 106,135.7 जूल। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तनुता बढ़ाने पर चालकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनुता बढ़ाने पर चालकता तथा मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए तनुता बढ़ाने पर जो होती है चालकता घटती है, ठीक है ना। चालकता क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, चालकता होती है कापा, क्योंकि 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है, उपस्थित आयनों की संख्या कम होती है, लेकिन मोलर चालकता बढ़ती है। अच्छा, मोलर चालकता क्यों बढ़ती है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य जितने आयतन में उपस्थित है, जितने आयतन में उपस्थित है वो आयतन बढ़ जाता है, तनुता में बढ़ता है, इसलिए मोलर चालकता। तो हम आंसर करेंगे चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोलरास का नियम और इसके अनुप्रयोग लिखिए। कोलरास कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन व ऋणायन दोनों के आयन हो गए योग के बराबर, धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। जैसे इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो जैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl के लिए लिख रहे हैं, तो लैम्डा एम Na+ के लिए बनेगा पहले अनंत अनुता पर, प्लस लैम्डा एम अनंत अनुता पर क्लोरीन के, दोनों के योग के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं कोलरास का नियम। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और MCQ करें। आप चैप्टर पढ़ने के बाद इसको एक बार वीडियो देख लें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देन MCQ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन ज़रूरतमंद बच्चों को अपन शेयर करें। थैंक यू।